अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी काविशों से सब कॉन्टिनेंट में ना कि सिख रूलर्स बल्कि ब्रिटिश को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस शख्स ने अपनी मुसल्ला स्ट्रगल से जिहाद को प्रमोट किया और उन मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे उनको जिहाद पर मुतवज्जह किया। आज हम बात करने वाले हैं सैयद अहमद शहीद की। फ्रेंड्स अगर इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो सैयद अहमद शहीद की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1786 है। फ्रेंड्स जब ये 18 साल के होते हैं तो ये दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। फ्रेंड्स दिल्ली में ही रह के इन्होंने 18 साल की उम्र में इन्होंने कुरान शरीफ और पर्शियन की जो ज़रूरी तालीमात हैं वो ये हासिल कर लेते हैं। जो भी इनसे मुंसलिक जो भी तालीमात होती हैं इस दौरान ये सारी कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स सैयद अहमद शहीद हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी की तालीमात और उनके आइडिया से बहुत मुतासर हुए। हज़रत शाह वलीउल्लाह के उनके जो असूल थे उनसे भी सैयद अहमद शहीद बहुत सारे मुतासर हुए। हज़रत शाह वलीउल्लाह के जो असूल थे उनसे भी सैयद अहमद शहीद बहुत मुतासर हुए। फ्रेंड्स अगर इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो 1812 में ये नवाब अमीर खान तौनक की आर्मी में शमूलियत करते हैं ताकि ये ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जिहाद लड़ सकें। फ्रेंड्स 1821 में ये हज अदा करते हैं, मक्का शरीफ में हज अदा करते हैं और वहाँ पर रह के ही इन्होंने जो वहाँ के जो स्कॉलर थे इस्लामिक स्कॉलर उनसे जो भी तालीमात थी इस्लामिक वर्ड के रिलेटेड जो भी मतलब जो प्रीरिक्विजिट्स थी वो सारी इन्होंने उसी टाइम ड्यूरेशन में हासिल कर ली थी। बहुत बड़े स्कॉलर इनको वहाँ पे मिलते हैं इसके और उनसे फैज़याब होते हैं। फ्रेंड्स ये शाह अब्दुल अज़ीज़ को फॉलो करने लगते हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ ये वही हैं जो हज़रत शाह वलीउल्लाह के फ़र्जंद हैं। फ्रेंड्स सैयद अहमद शहीद ने 1818 में इसको मतलब इस मुजाहिदीन मूवमेंट को स्टार्ट किया, लेकिन आफ्टर परफॉर्मिंग हज 1821 में जब ये हज से वापस आते हैं, हज परफॉर्म करके वापस आते हैं तो ये इस मुजाहिदीन मूवमेंट को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लेके चलते हैं। फ्रेंड्स मुजाहिदीन मूवमेंट का जो मकसद था वो ये था कि अल्माइटी अल्लाह को एक ही मानना, उस चीज़ की तबलीग करना कि अल्लाह पाक एक ही हैं। दूसरा ये था कि जो कुरान की तालीमात को आम लोगों में मशहूर करना, आम लोगों तक फैलाना। तीसरी बात ये थी कि जो आम लोगों की ज़िंदगी है उसको हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारना, लोगों को ये बताना कि वो अपनी लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिसाब से गुजारें। फ्रेंड्स इनकी जो बहुत बड़ी स्ट्रगल ये भी है कि ये हमेशा जिहाद पे तनबीह करते थे। ये कहते थे कि जिहाद इज़ द होली वार। ये कहते थे कि जिहाद एक मुसलमान के लिए जो चीज़ जिससे मुसलमान पहचाना जाता है वो जिहाद है। मुसलमानों को जिहाद के लिए इकट्ठा किया और उनको ये समझाया कि जब भी मुसलमान या मुस्लिम उम्मत पर जब भी कोई मुसीबत आए तो एक सच्चे मुसलमान को जिहाद के लिए रेडी रहना चाहिए। फ्रेंड्स मुजाहिदीन मूवमेंट की जो एक और बड़ी खासियत ये भी थी कि उनका जो मकसद था वो गवर्नमेंट को एक शरिया के मुताबिक लेके चलना था। मतलब ये कि उस स्टेट में शरिया के अकॉर्डिंगली काम हो, मतलब जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हो, इस्लामिक लाज हों और शरिया के मुताबिक जो काम होते हैं उन पे मुजाहिदीन मूवमेंट का मतलब ज़्यादा ध्यान था। फ्रेंड्स सैयद अहमद शहीद के बहुत सारे मशहूर कारनामे हैं। फ्रेंड्स इन्होंने सैयद अहमद शहीद ने मुसलमानों की मतलब जिहादी मूवमेंट्स बनाई। फ्रेंड्स जिहादी मूवमेंट्स NWFP में और पंजाब में सिखों के ख़िलाफ़ बनाई। मुस्लिम्स को परसिक्यूट कर रहे थे, उनको मतलब उनके इस्लामिक या उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को
रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, उनके लिए जिहादी मूवमेंट उन्होंने तैयार की। फ्रेंड्स, अगर हम सईद अहमद शहीद के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इस टाइम ड्यूरेशन में जो सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स थे वो आम थे। इस दौरान जो ये सूफ़ीज़ थे, जो ये वलील्लाह थे, इनके दौरान जो मतलब सेक्टेरियन का प्रॉब्लम चलता रहता था। तो इन्होंने इस सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और इन्होंने ये बताया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ब्रदरहुड का इन्होंने सबक दिया। फ्रेंड्स, सईद अहमद शहीद ने औरतों के बारे में भी बहुत सारे बयानात दिए और औरतों के बारे में इनका कहना था कि औरतें जो हैं वो पॉपुलेशन का एक अहम तरीन हिस्सा हैं। इस्लाम में औरतों को एक आला रुतबा दिया गया है, उनको एक आला रुतबे से पहचान दी गई है, उनको बेसिक राइट्स दे दिए गए हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बात है तो इनकी जो मूवमेंट थी वो डायरेक्ट सिखों के और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ काम कर रही थी। फ्रेंड्स, सईद अहमद शहीद की स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करें तो इनकी स्ट्रेटजी यही थी कि जो सिख थे उनको बालाकोट की जगह पे इनको शिकस्त देना और नेक्स्ट मार्च करना वो कश्मीर की तरफ मार्च करना था। ये उनकी स्ट्रेटजी में शामिल थे। फ्रेंड्स, सईद अहमद शहीद अलाइंसेस बनाते हैं। अलाइंस बनाने के लिए ये सिंध के लिए रवाना होते हैं। सिंध में 1826 में ये सिंध के लिए रवाना होते हैं और वहाँ सिंध में सैयद सबकतुल्लाह शाह पीर साहब पगारा से मिलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनसे ये कहते हैं कि हमें मुजाहिदीन की ज़रूरत है ताकि हम सिख रूलर्स के ख़िलाफ़ और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जिहाद लड़ सकें। सैयद पीर साहब पगारा ने उनको अपने मुजाहिद जिनको वो हुर कहते हैं, हुर मुजाहिदीन उनके साथ भेजे ताकि वो उनके साथ जिहाद में शरीक हो सकें। फ्रेंड्स, सईद अहमद शहीद ने अपनी फैमिली जो थी वो पीर साहब पगारा के यहाँ छोड़ के वो जिहाद लड़ने गए थे। फ्रेंड्स, ये उन हुर मुजाहिदीन के साथ सिखों के ख़िलाफ़ 1826 में जंग लड़ते हैं। जंग में जो सिखों का लीडर था बुद्ध सिंह, उनको ये शिकस्त देते हैं और फ्रेंड्स उन मुजाहिदीन की मदद से ही ये 1830 में पेशावर को वापस कैप्चर कर लेते हैं। उसके साथ साथ उनके दूसरे साथियों को भी शिकस्त देते हैं और 1830 में पेशावर को कैप्चर कर लेते हैं। अहमद शहीद इस बात से वाकिफ़ थे कि जो ब्रिटिश की आर्मी है वो एज़ कम्पेयर टू मुजाहिदीन वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, वेल एजुकेटेड है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। उनके हथियार भी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी आर्मी है नंबर्स में वो भी काफ़ी ज़्यादा है मुजाहिदीन के कंपेयर में। इसीलिए उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि वो मूव कर जाएं कश्मीर के लिए और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए। फ्रेंड्स, सईद अहमद शहीद की उस मूवमेंट के फेलियर के रीज़न्स भी बहुत ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स, उस रीज़न्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ फंड्स, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद ब्रिटिश और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इनकी जो मूवमेंट थी वो कमज़ोर पड़ गई, वो फेल हो गई। फ्रेंड्स, सईद अहमद शहीद की जो ये स्ट्रेटजी थी, जो ये मूवमेंट थी, वो शुरू में तो काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आ रही थी, लेकिन आगे चलते हुआ ये कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो सरदार यार मोहम्मद और उसके भाई को यार सुल्तान मोहम्मद दोनों को रिश्वत देकर खरीद लिया था। फ्रेंड्स, इन्होंने सईद अहमद शहीद की खिलाफत के ख़िलाफ़ कंस्पायरेसीज़ बनाना शुरू की और हुआ ये 1831 में सईद अहमद शहीद और उसके काफ़ी सारे दूसरे मुजाहिदीन, उसके कंपेनियंस सब शहीद हो गए। फ्रेंड्स, टीटू मीर भी उनकी तालीमात से बहुत मुतासर हुआ था और जो इनके बाद जो मुसलमान आए वो सईद अहमद शहीद की जो लेगेसी थी, उसकी जो स्ट्रेटजी थी, उसको भी अपनाना शुरू कर रहे थे। इन्होंने अपनी बगावत, अपना जो रिवोल्ट था वो 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस में दिखाते हैं। ये भी सईद अहमद शहीद की जो प्री रिक्विजिट कहें या ऐसे कहें कि जो इनका बोया हुआ जो बीज था वो 1857 में दिख रहा था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।